क्या आपको कभी धोखा मिला है? उसके रद्द अमल में आपने क्या किया? मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जब हम छोटे होते हैं या माँ के पेट में होते हैं तो किस तरह से रद्द किए जाने का जख्म हमारी रूह को लग जाता है। उसी सिलसिले को आज हम जारी कर रखेंगे आगे, और हम कुछ और वजूहात पे गौर करेंगे। वो कौन सी वजूहात हैं जब हम जवान होते हैं तो वो हमारे ज़िंदगी में रद्द किए जाने के जख्म को लगाती हैं। तो आज हम उन वजूहात पे गौर करेंगे। जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो हमारे रिश्ते बढ़ भी जाते हैं और ज़्यादा करीबी भी हो जाते हैं। हमें एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा करीब होता है तो बहुत हद तक ये चांसेस होते हैं कि उसको धोखे या शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो दो वजूहात जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, एक है धोखा और दूसरा है शर्मिंदगी। ये दोनों ऐसी वजूहात हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी रूह में रद्द किए जाने के जख्म को लगाती हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि शादीशुदा जो कपल है उनके दरमियान अगर मसाइल हो जाते हैं और अगर शौहर जो है वो बीवी से बेवफाई करता है, तो उस केस में जो रद्द किए जाने का जख्म या जो धोखे का जख्म लगता है वो औरत की रूह पर लगता है और वो निहायत तकलीफ दह होता है। अक्सर जब काउंसलिंग सेशन किए जा रहे होते हैं, ऐसे लोगों को काउंसिल किया जा रहा होता है, तो ख़वातीन इस बात का इजहार करती हैं कि उनके पास अब भरोसे के लायक कोई भी नहीं है। उनका भरोसा बिल्कुल शटर हो चुका है, उनको बहुत बड़ा धोखा मिला है। और ये जो धोखे का ज़ख्म है, ये रद्द किए जाने के ज़ख्म के बिल्कुल मुतरादिफ होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि उस औरत को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके सबसे करीबी पार्टनर, उसके लाइफ पार्टनर, जो उसका सोलमेट है, जिसको उसने अपनी सारी ज़िंदगी सौंप दी, जिस पर उसने पूरा भरोसा किया, अपना सब कुछ उसको दे दिया, और जब ऐसी औरत के साथ धोखा होता है तो उसके रूह पर रद्द किए जाने का जख्म जो है वो लग जाता है। और ना सिर्फ औरतों के साथ बल्कि अक्सर औकात मर्द हजरात के साथ भी ऐसा होता है। शौहर जो है, अगर उसको बीवी छोड़ जाए, अगर उसको धोखा मिल जाए, तो उसके अंदर जो जख्म लगता है वो शर्मिंदगी का जख्म लगता है। शर्मिंदगी रद्द किए जाने की वजह से आती है उसके अंदर। वो दुनिया में या बाहर सोसाइटी में किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहता। वो लोगों से आंख उठाकर बात नहीं कर पाता। उसको हर वक्त शर्मिंदगी फील होती है। वो अपने अंदर शर्मसार होता है कि किस तरह से वो लोगों को बयान करे कि उसकी बीवी, जो उसकी मनकूहा थी, जिससे वो मोहब्बत करता था, जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारने का एक अहद लिया हुआ था, वो उसको शर्मिंदा करके चली गई है या वो उसको रद्द करके चली गई है। हमारे माशरे में अक्सर औकात हमें लगता है कि मर्द हजरात जो हैं वो इमोशनली वीक नहीं हैं, वो बहुत मजबूत हैं, इसीलिए शायद उनको ये दर्द नहीं होगा या उनको इस बात का एहसास नहीं होगा या वो जल्दी इसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द के जज्बात भी हर्ट होते हैं, उसका भी लगाव होता है अपनी बीवी के साथ, और जब उसको धोखा मिलता है, जब उसको रद्द किया जाता है, तो उसके अंदर भी उतना ही जख्म और दर्द पैदा होता है जितना एक औरत के अंदर पैदा होता है। अब अक्सर औकात जब ऐसे हो जाता है तो रद्द अमल क्या होता है? ख़ास तौर पे लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ये रद्द अमल होता है कि वो बाहर लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो किसी को भी अपने करीब आने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने दोबारा किसी को मौका दिया अपने करीब आने का तो मुझे फिर से धोखा मिलेगा, मुझे फिर से ये जख्म लगेगा, मुझे फिर से रद्द किया जाएगा। इसीलिए वो अपने आप को कंपोज कर लेते हैं, वो अपने आप को एक तरह से समेट लेते हैं। ना वो अपने बारे में किसी से बात करना चाहते हैं, ना किसी के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। और ये उस धोखे के ऊपर एक और ख़तरनाक बात होती है, उनकी शख्सियत बिल्कुल बदल के रह जाती है। वो शख्सियत जो शर्मिंदगी का शिकार होती है, वो शख्सियत जो धोखे का शिकार होती है, वो नॉर्मल लोगों जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। उनकी आदत, उनके अंदर जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उनकी शख्सियत बिल्कुल ऐसे हो चुकी होती है जैसे वो एक बहुत ही अजीब तरह से मुड़े हुए दरख्त की तरह। अगर आपने कभी देखा होगा एक दरख्त झुक जाए और बहुत ही अजीब तरह से मुड़ा हुआ हो, तो उनकी शख्सियत इस तौर पर मुड़ जाती है, इस तौर पर सिमट जाती है कि वो खुद भी उनको समझ नहीं आ पाती कि वो इसका हल कैसे करें। अभी तो हमने बात की थी उस धोखे की या उस शर्मिंदगी की जो कि शादीशुदा ज़िंदगी में या एक अज़दवाजी ज़िंदगी में इंसान को उसका सामना करना पड़ता है।
अभी हम आगे चलेंगे और हम दो और पहलुओं पे बात करेंगे जो कि धोखा और शर्मिंदगी लेके आती है, रद्द किए जाने वाले जख्म को लेकर आती है। वो ये है कि पब्लिकली जब आपकी इंसल्ट की जाए, आपको बेइज्जत किया जाए बहुत सारे लोगों में, और दूसरा जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे साथ बदसलूकी की जाए, चाहे वो जिस्मानी बदसलूकी है, चाहे वो जिनसी बदसलूकी है। ये दोनों जो है रिजेक्शन को या रद्द किए जाने के जख्म को हमारी रूह पर लगाती हैं। एक इंसान जब इसमें से गुजरता है तो वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब बहुत सारे लोगों में आपको इंसल्ट किया जा रहा होता है या आपकी बेइज्जती की जा रही होती है, तो उस वक्त जो जज्बात होते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। आप किसी से नज़र नहीं मिला पाते, आपको लगता है कि सब नज़रें आप ही को देख रही हैं और उन सब नज़रों के अंदर एक सवाल है, वो सब नज़रें आपको रद्द कर रही हैं, वो सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं। और अक्सर पब्लिकली जब इंसल्ट होती है तो ऐसी सिचुएशंस या तो स्कूल में क्लास के अंदर आती हैं, जब आप फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में और टीचर जो है वो पूरी क्लास में ऐलान कर दे, और तो सारी नज़रें आपको इस क्वेश्चन से और इस रिजेक्शन से देखना शुरू हो जाती हैं कि आप बहुत ही नालायक हैं। या फिर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, इस तरह का कोई मामला हो सकता है। या फिर ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर हमें प्रमोशन नहीं मिल पाई है या अगर हमने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है और हमारा बॉस हमारे सारे कुलीग्स के सामने हमें कुछ बात कर देता है, तो ये एक रिजेक्शन का पॉइंट आ जाता है, एक रद्द किए जाने का पॉइंट आ जाता है, जो कि इंसान के अपने अंदर, अपनी रूह के अंदर इसको महसूस करने लगता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म नताइज आते हैं। हम नताइज के बारे में अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, और कुछ लोग इससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जो दूसरी बात है वो है जब आप बच्चे होते हैं और आपके साथ जिस्मानी या जिनसी बदसलूकी की जाती है, जब आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। और अक्सर इस तरह का जो रद्द किए जाने का जख्म है, रिजेक्शन जो है, वो हमारे अपने वालिदैन या नाना नानी, दादा दादी से या बहुत करीबी रिश्तेदारों से हमें मिलती है। और जब इस सिचुएशन में बच्चे को के साथ इस तरह बदसलूकी की जा रही होती है तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। एक तरफ उससे बदसलूकी भी की जा रही है और दूसरी तरफ उससे ये भी तवक्को की जा रही है कि वो उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट भी दे, उन्हीं लोगों के साथ अदब के साथ भी बात करे, उनसे मोहब्बत का भी इजहार करे। तो इस तरह से बच्चे के अंदर मिले जुले जज्बात पैदा हो जाते हैं। वो इन्हीं मिले जुले जज्बात के साथ बढ़ना शुरू होता है, बड़ा होता है, और उसकी शख्सियत इन्हीं मिले जुले जज्बात के साथ जो है वो बढ़ती चली जाती है, मोल्ड हो जाती है। और अगर इसका हल वो नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती कि वो अपने जज्बात को किस तरह से हैंडल करे, जो उसके अंदर बचपन की यादें या बचपन की वो चीज़ें उसके अंदर बस जाती हैं, तो ये भी अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस या अच्छे नताइज नहीं लेके आता है किरदार के अंदर। तो हम अगले जो इसके नताइज हैं या जो किरदार पे जो इसके इम्पैक्ट आते हैं या फिर बुरी रूहों का जो हमला होता है वो इन सिचुएशंस में किस तरह से होता है, उसको हम अपनी अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ और वजूहात हैं, जब हम बड़े होते हैं, जब हम जवान होते हैं, तो ये वजूहात हैं जो कि हमारे अंदर रद्द किए जाने वाले जख्म को लगाती हैं। आखिरी जो हमने बात की है जिसमें बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही होती है, उसमें बच्चे को समझ नहीं आती कि वो किससे बात करे, वो किसी से बात नहीं कर पाता, वो अपने माँ बाप को नहीं बता पाता, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बता पाता, वो बाहर जाके अपने दोस्तों को नहीं बता पाता। ऐसी सिचुएशन में फिर वो अपने अंदर ही रखता है जज्बात को, और फिर वो उसके अंदर एक जख्म जो है वो ताज़ा रहता है। अगर आपने उन जख्मों के बारे में अभी तक किसी से बात नहीं की है तो मैं आपसे आज गुजारिश करूंगी कि आप अपने दिल को खुदा के सामने खोलें। खुदा हमारे हर बात को जानता है, हर वो चीज़ जो छुपी हुई है वो उससे वाकिफ़ है। और ऐसा नहीं होगा कि खुदा शौक हो जाएगा कि ये क्या बात तुमने मुझे बता दी, बल्कि वो कहेगा कि तू जैसा भी है, तू जिस भी सिचुएशन में से गुजरा है, मैं तुझसे फिर भी मोहब्बत करता हूँ। अगर लोगों ने तुझे रिजेक्ट किया है तो मैं तुझे अपनाता हूँ। ये हमारी बाइबल का पैगाम है, एक ये यीशु मसीह का पैगाम है कि हम जैसे भी थे, हम बुरे ही थे, हम खुदा के दुश्मन थे, लेकिन उसने हमें अपना लिया, उसने हमारी कुर्बानी देकर हमें कबूल किया। इसीलिए इस बात को ना भूलें। जैसे दाऊद को हम ज़बूरों में देखते हैं कि उसने दिल खोल कर अपनी सारी बातें खुदा के हुजूर में रख दी, जब वो परेशान होता था तो भी, और जब वो खुश होता था तो भी, जब वो शुक्रगुजारी करता था तो भी, हर एक बात उसने खुदा के सामने खोल के रख दी अपने दिल की। आज आपके पास मौका है, आप अपना वक्त लें, खुदा के साथ अकेले में जाकर बैठें,
اور جس جس درد میں سے آپ گزرے ہیں، جس جس رد کیے جانے والے زخم میں سے آپ گزر رہے ہیں، اس کو خدا کے سامنے کھول کے رکھ دیں۔ جب آپ اس کو خدا کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے تو خدا آپ کو شفا بخشے گا۔ تو آج خدا آپ کو آزاد کرنے کے لیے موجود ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔